बहरानों में घिर गई। पहले पेट्रोल फिर चीनी, अब आटे का बहरान। झंग में 20 किलो का थैला 1000, गोजरा में 1010, टोबा और लालिया में 1050 रुपए तक जा पहुंचा। डीलर्स ने महंगा आटा मिलने का जवाब पेश कर दिया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। कहीं रोटी महंगी तो कहीं कम वजन। आटे की कीमतें बढ़ी तो रोटी भी मजीद महंगी हो गई। सादा रोटी 8 रुपए में बेची जाने लगी। नान की कीमत भी बढ़ा दी गई। महंगा आटा खरीदकर सस्ती रोटी कैसे बेचे? नान भाइयों का कीमत कम करने से इनकार। चीनी के रेट में कमी हुई, ना ही दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सकी। फैसलाबाद के कई स्टोर्स और दुकानों पर चीनी की किल्लत तहाल बरकरार। चंद एक दुकानों पर दस्तयाब चीनी 85 रुपए किलो में बेची जाने लगी। शोरकोट में भी सस्ती चीनी नायाब। अवाम से मिठास दूर होने लगी। चीनी और आटा अपनी जगह, सब्जियां भी सस्ती न हुई। टोबा में आलू 48, चिन्योट में 80 रुपए किलो में जा पहुंचा। प्याज 50, टमाटर 80, अदरक 300 रुपए किलो हो गई। फलों का बादशाह आम 100 रुपए पर बराजमान। सेब 200, आलू बुखारा 220 रुपए किलो। सिर्फ तरबूज 10 रुपए किलो में दस्तयाब। रेलवे को बढ़ता माली खसारा। शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला। लाहौर बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली ट्रेन 15 जुलाई से बंद होगी। फैसला वजीर रेलवे की जेर सदारत इजलास में किया गया। शालीमार एक्सप्रेस की बंदिश पे ताजिर बरादरी और मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी हुकूमतों ने वाजबात अदा न किए। समनाबाद फाटक बंद होने के खदशात पैदा हो गए। रेलवे के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम। महकमे रेलवे ने फाटक बंद करने का इंदिया दे दिया। ट्रेन हादसात में इजाफे पर रेलवे हुकाम का बड़ा फैसला। रेलवे फाटक लेवल क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। 8 डिवीजनल दफातर सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अली ने मुरासला भेज दिया। के शहरी खबरदार होशियार। लाहौर, फैसलाबाद और झंग रोड बाईपास पर सीवरेज मिले पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी। सब्जियां शहरियों में पेट की बीमारियों समेत हेपेटाइटिस का मौजब बनने लगी। सेहत के जामिन इदारा फूड अथॉरिटी की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिले अफसोस और बिला जवाब करार दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनस इलाही की भी पुरजोर मुजम्मत। बोले, इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया रखे। 24 न्यूज ताजरों की आवाज था, है और रहेगा। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी चैनल लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का, चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी चैम्बर शाहिद नदीम, वाइस चेयरमैन अब्बास हैदर शेख, शेख अमजद अकील और सिटी क्लॉथ बोर्ड की मुजम्मत। सदर जलवी मार्केट मोबाइल एसोसिएशन मोहम्मद नदीम गोगी समेत ताजिर कम्युनिटी का चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस का मुतालबा। झंग में ज़िलाई अंजुमन ताजरान की 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की मुजम्मत। कोर कमेटी का फैसला वापस लेने और लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। नशरियात बहाल न करने पर एहतजाज की कॉल दे दी। उधर तांदियावाला में सहाफ़ी बिरादरी 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तली फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब में पैमरा के खिलाफ एहतजाज करते हुए चैनल का लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा किया। पैमरा का आज़ादी सहाफत पर बार। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार राना इनाम मंच और दीगर मेंबरान की शदीद मसम्मत। टोबा में बानी और चेयरमैन ताजदारे खत्म नबूवत फाउंडेशन हाफिज पीर मोहम्मद शमसुज़्ज़मान कादरी भी मैदान में आ गए। कहा, 24 न्यूज ने हमेशा हक सच की आवाज बुलंद की। पैमरा से जल्द चैनल का लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा।
किसान तंजीमों की जानिब से भी चैनल 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं, आज़ादी सहाफत पर कदगन काबिल कबूल नहीं। 24 न्यूज की नशरियात को फौरी बहाल किया जाए। फैसलाबाद में सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इजलास। ताजरों ने इंतजामिया से इतवार के रोज भी कारोबार खोलने की इजाजत मांग ली। कहा, फैसलाबाद के ताजिर साल हर साल से जुम्मे के रोज छुट्टी करते आए हैं। जुम्मे की छुट्टी जबकि इतवार के रोज कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। इजलास में असलम फली, हाजी आबिद, शेख फाजिल और हाजी अता ने शिरकत की। पुराना बल्दियाती निजाम लपेट कर नया मुतारिफ कराने पर तनकीद। नए इंतखाबात से पहले मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। साबिक चेयरमैनों की जानिब से पुराने निजाम की बहाली का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से अहम खबर। सेंटर्स में लोकल कमीशन तय नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक अवाम को सहल और शफाफ खिदमात मुयस्सर होंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सुपरवाइजर और असिस्टेंट के ओहदे पर काम करने वालों की तरक्की। मुलाजमीन को सीनियरिटी की बुनियाद पर सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 14 मुलाजमीन भी तरक्की पाने वालों में शामिल। गाड़ियों के टोकन टैक्स की ई पेमेंट पर 50% छूट मिलेगी। महकमा एक्साइज का ऑनलाइन टैक्स अदायगी का रुझान बढ़ाने के लिए इकदाम। ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवाने पर 5% ज्यादा रिबेट देने का फैसला। चिन्यूट के इकलौते लारी अड्डा का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिरों के लिए बनाए गए वॉशरूम फंक्शन हुए ना, वेटिंग रूम का कोई इंतजाम। मुसाफिर शदीद गर्मी और बारिश में खुले आसमान तले बेजारो मददगार। इंतजामिया के अधूरे काम मुसाफिरों के लिए बवाल जान बन गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से लारी अड्डा में बने शेल्टर होम का दौरा। लोगों को फराहम करदा खाने की क्वालिटी को चेक किया, जबकि दीगर इंतजाम का भी जायजा लिया। एसी सदर उमर मकबूल भी डीसी के हमरा थे। उधर पनाहगाह इंतजामिया डीसी फैसलाबाद को खुश करने में मसरूफ। बंदाना बशर, मगर पनाहगाह के पंखे बंद न हुए। लाइट्स भी दिन भर रोशन, पूछने वाला कोई नहीं। फैसलाबाद की निसार कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन। गलियों में गंदा पानी जमा, मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल। झंग में राना कॉलोनी की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। गंदगी से परेशान मकीन बदबूज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर। लालिया के मोहल्ला मुस्तफाबाद में गंदगी के ढेर लग गए। शोरकोट के मोहल्ला से राय से सीवरेज पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। पुचियाना से अपर गुगीरा ब्रांच से मुल्हिका नहर। राजबा से बड़े पैमाने पर पानी चोरी का इंकशाफ। सिटी 41 पानी चोरी की फुटेज मंजरेआम पर ले आया। महकमा इनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से राजबा में पाइप लगाकर फसलें सैराब होने लगी। टोबा शोरकोट रोड इंतजामिया की नजरों से ओझल। अरसा दराज से टूटी फूटी सड़क मुरम्मत न की जा सकी। हादसात मामूल बन गए। दीगर शहरियों को जाने में परेशानी का सामना। गोजरा म्यूनसिपल कमेटी मोची रोड का गढ़ा 4 माह बाद भी पुर न किया जा सका। लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। हादसात मामूल बन गए। फैसलाबाद में हुकाम के मुताबिक लाखों जानवरों को गलगोटू बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कर दी गई, जबकि लाइव स्टॉक के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना था कोई भी उनके पास वैक्सीनेशन करने नहीं आया। घर आना तो दूर की बात, सेंटरों पर भी हिफाजती टीके मुयस्सर नहीं। झंग में मानसून की बारिशों ने टिड्डी दल हमले का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के मुमकिन हमले के हवाले से अलर्ट जारी। मकामी जिम्मेदारों और महकमे की टीमों की मदद से काबू पाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सिंध समेत जिला भर में कोरोना के वार्ड जारी। 550 से जायद कोरोना के मरीज रिपोर्ट, जबकि 250 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस लौट गए।
حالیہ میں دل کے مریضوں کو علاج کے لیے فیصل آباد نہیں جانا پڑے گا۔ تحصیل اسپتال میں 5 بیڈز پر مشتمل کارڈیالوجی وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ MNA ریاست آنا، صوبائی وزیر آشفا ریاست آنا، ڈیپٹی کمشنر آمنہ منیر کی شرکت۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام پرائم منسٹر ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے لیے آگاہی سیمینار، وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلویز میاں فاروق حبیب، MPA فردوس رائے، ڈپٹی کمشنر محمد علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز عفیفہ شاجیہ، اسسٹنٹ کمشنرز عمر مقبول، سید ایوب بخاری اور دیگر افسران موجود تھے۔ اور فیصل آباد کی سوشل ورکر رباب ہمت اور حوصلے کی بڑی مثال، مستحق افراد کے ساتھ کورونا متاثرہ خاندانوں کو بھی کھانا فراہم، روزانہ 100 سے زیادہ گھروں میں کھانا پہنچانے کا سلسلہ جاری۔